विधानसभा सत्र 6 पैक्सों में विभाजित है। शिमला मटोर का 4 लाइन काम, सीएम ने लिखित में दी जानकारी। शिमला मटोर राष्ट्रीय राजमार्ग 88 के 4 लाइन निर्माण का कार्य एनएचआई को सौंपा गया है। इस कार्य को एनएचआई ने 6 पैक्सों में विभाजित किया है। इस 4 लाइन का निर्माण कार्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशाल नेहरिया के धर्मशाला शिमला 4 लाइन निर्माण कार्य बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब के रूप में कही। मुख्यमंत्री आज लेंगे गद्दी गुज्जर और ओबीसी कल्याण बोर्ड की बैठकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को गद्दी गुज्जर और ओबीसी कल्याण बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों का आयोजन राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इन बैठकों के अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री अन्य अफसरों के साथ बैठकें करेंगे। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने वाराणसी में होने वाले सीएम कॉन्क्लेव को लेकर भी अफसरों के साथ बैठक की। वहीं शनिवार की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री धर्मशाला से हमीरपुर के लिए रवाना हो गए। सोमवार को वे सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाले एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी एनडीए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को संबोधित करेंगे। हिमाचल में अभी भी बंद है एचआरटीसी के 450 रूट। कोरोना काल के बाद से 30 नवंबर तक एचआरटीसी के लगभग 450 रूट और निजी बसों के 13 रूट बंद है। ये जानकारी विधायक विक्रम सिंह जरयाल के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से दी गई है। बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन और दूसरी लहर के दौरान कोरोना कर्फ्यू में भी सभी बस रूट बंद कर दिए गए थे। हालात सामान्य होने पर धीरे धीरे इन्हें चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। 20 दिसंबर को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सिरमौर की बैठक बुलाई है। इसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त अनुरोधों पर बैठकें बुलाई जाएगी। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार 41.55 रुपए जबकि डीजल पर 25 रुपए 20 पैसे का कर प्रति लीटर की दर से वसूलती है। ये जानकारी सरकार ने विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार की ओर से दी गई है। बताया कि पेट्रोल पर सरकार 13 रुपए 65 पैसे और डीजल पर 4 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से कर वसूल करती है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की दर से टैक्स लेती है। हिमाचल में कोरोना से एक और मौत, 42 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 6 जिलों में सक्रिय केस 50 से कम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कांगड़ा में 80 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में 42 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3843 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,27,904 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,23,405 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले घटकर 639 रह गए हैं। इसमें से बिलासपुर जिले में 20, चंबा 8, हमीरपुर 64, कांगड़ा 158, किन्नौर 2, कुल्लू 5, लाहौल स्पीति 0, मंडी 95, शिमला 103, सिरमौर 5, सोलन 59 और ऊना में 120 सक्रिय मामले हैं। 6 जिलों में सक्रिय केस 50 से कम रह गए। बीते 24 घंटों के दौरान 56 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 4091 लोगों की सैंपल लिए गए। धर्मशाला में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का होगा और इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। उन्होंने सदन में एडीबी से मंजूर टूरिज्म प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए एशियन विकास बैंक से बहुप्रतीक्षित 2095 करोड़ रुपए का टूरिज्म प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। इस प्रोजेक्ट से राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा। इस परियोजना से हिमाचल के पर्यटन की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के मिलने का इंतजार चल रहा था। कोविड के कारण ये प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। राजनीति, अनिल शर्मा बोले सीएम ने सम्मान दिया तो पार्टी से, नहीं तो आजाद लड़ूंगा चुनाव। अगर भाजपा सरकार ने सम्मान दिया तो पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो आजादी जनता के सहयोग से विधानसभा के चुनावों की चुनावी लड़ाई लड़ूंगा। ये बात विधानसभा सदन से बाहर आकर विधानसभा क्षेत्र सदर मंडी के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार ने उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ हमेशा अनदेखी की है। विधानसभा सदन में शिक्षा को लेकर पूछे गए प्रश्न का भाजपा मंत्री उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में आते तो कभी उद्घाटन पट्टी पर उनका नाम ही नहीं लिखा जाता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों ने जनसभा के बीच लोगों के सामने प्रताड़ित की है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने भाजपा सरकार को अपने मतों का इस्तेमाल कर असली आईना दिखाया है। एनपीएस कर्मियों की मांगों पर मंथन के लिए कमेटी गठित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों की मांगों व शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। समिति मामले में संबंधित हितधारकों से परामर्श करेगी। समिति के नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। समिति में कौन कौन होगा ये बाद में तय होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वेद प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार सुनवाई के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। इसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मौसम, हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग में -10 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। केलांग में शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल्पा मनाली में न्यूनतम तापमान -1, सुंदरनगर में 0.4, भुंतर में 0.6, सोलन में 1.8, चंबा में 2.4, बिलासपुर में 5 और कांगड़ा में 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लाहौल स्पीति जिला में 61 सड़कें और 51 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गया है। कुल्लू और चंबा में एक सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 14 दिसंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित कुल्लू और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अन्य क्षेत्रों में 15 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग मानव भारती विश्वविद्यालय को प्रोविजनल डिग्री जारी करने के निर्देश। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जिला सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय को प्रोविजनल डिग्रियां जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। डिग्री नहीं मिलने पर प्रभावित विद्यार्थियों ने निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग से गुहार लगाई थी। जून 2021 में पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि प्रोविजनल डिग्री न मिलने के कारण वे अन्य शिक्षण संस्थानों में ना तो दाखिला ले पा रहे और न ही नौकरी के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने विश्वविद्यालय में सरकार की ओर से नियुक्त किए गए प्रशासक राजीव कुमार को पत्र लिखकर प्रोविजनल डिग्रियां जारी करने को कहा है। भीषण अग्निकांड, कुल्लू के मझान गांव में 15 घर जलकर राख, कान पर पहनने कपड़े ही बचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी की गड़ापारली पंचायत के आतिदुर्गम गांव मझान में शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे भीषण अग्निकांड में आधा गांव जलकर राख हो गया है। इस घटना में देवता राय नाग का प्राचीन मंदिर भी जल गया है। हालांकि ग्रामीणों ने जान पर खेलकर देवता की रात को बचा लिया है। गांव में 30 में से 15 घर जल गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। एम्स में अप्रैल से पूर्ण ओपीडी एफसीए क्लियरेंस को बनेगी कमेटियां। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर में अप्रैल 2022 से पूर्ण ओपीडी चलेगी। जुलाई से यहां मरीज भी भर्ती होंगे। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांग्रेस विधायक अनुरुद्ध सिंह के सवाल पर लिखित में यह जानकारी दी है। दिसंबर 2022 में कैंसर रोगियों को पैट स्कैन सुविधा भी एम्स में मिलना शुरू होगी। एम्स में लगने वाली पैट स्कैन मशीन प्रदेश में पहली होगी। अभी तक रोगियों को इस सुविधा के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। एम्स में सामान्य सर्जरी, ENT, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी समेत 18 तरह की ओपीडी शुरू हो चुकी है।